कचनेर स्थित चिंतामणि पारसनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए उनको अपने हृदय में विराजमान करके अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कल के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हमारे साथ हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। जीवन में इंसान दो पलों को कभी नहीं भूलता। एक, यदि उसने किसी पर विश्वास किया है और उसने उसको धोखा दिया है। दो पल जिंदगी में ऐसे होते हैं जो इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। कौन सा? एक तो वह जिस पर किसी ने बहुत विश्वास किया है और उसने उसको धोखा दिया है, और दूसरा वह जो काम उसने नहीं किया है और उसकी सजा उसे मिली है, फिर भी वह बोल नहीं पा रहा, सहन कर रहा। समझिए बात को कि व्यक्ति जब किसी इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लग जाता है और उसको वहां से धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है, तो वह इंसान को चाहे कुछ ना बोले, लेकिन वह जीवन में कभी उस बात को भूल नहीं पाता। लेकिन विश्वासघात धोखा आपको मिला है, तो यदि आपने किसी के साथ में धोखा किया है और यदि आपको धोखा मिल रहा है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अभी आप लोग यदि थोड़ी देर के लिए 12 बजे 12:30 बजे घर की छत पे नंगे पैर चले जाओ, वर्तमान में आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, 5 मिनट के लिए जाओगे। लेकिन यदि हम वहां पर घर में बैठे बैठे उन जीवों के बारे में सोचेंगे जो सड़क पर चल रहे हैं, चींटे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, जिनका तो जीवन ही धूप छांव में रहना है, तो आपको लगेगा कि हमें तो कुछ भी सहन करने को नहीं मिल रहा। यदि 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो आदमी का मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, लेकिन उनकी ओर सोचोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। तो क्या कहा कि 2 पल इंसान कभी नहीं भूलता। एक पल तो है जिस पर उसने विश्वास किया है और उसने उसको धोखा दिया है, दूसरा वह है जो गलती करी नहीं है लेकिन उसकी सजा उसको मिल गई है। अब प्रश्न ये है कि सजा मिलती किसको है? तो सजा गुनहगार को मिलती है। गुनहगार कौन है? हम सभी गुनहगार हैं। कोई किसी तरह से गुनाह कर रहा है, कोई किसी तरह से गुनाह कर रहा है, कोई किसी तरह से गुनाह कर रहा है। लेकिन व्यक्ति गुनाह करने के बाद भी यदि परमात्मा की, गुरु की पनाह में है, तो उसका गुनाह समाप्त हो जाएगा और उससे अंदर अच्छाई के गुण आने लग जाएंगे। गुनाह करने के बाद, क्योंकि पनाह अच्छी है, गुनाह कैसा भी हो, लेकिन गुनाह करने के बाद में पनाह अच्छी है, परवरिश अच्छी है, तो आपको कोई तकलीफ आने वाला ही नहीं है। जैसे जेल में कई खूंखार कैदी जाते हैं, कुछ जेल से आते हैं उनका जीवन ही बदल जाता है, और कुछ जेल में रहकर ऐसे कार्य करते हैं कि वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये क्या है। ये जो संस्कार हैं ये कहीं बाहर से नहीं आते, ये जो संस्कार हैं हमारे परिवार से आते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया की हर वस्तु मिल सकती है बाजार में। क्या? दुनिया की हर वस्तु मिल सकती है बाजार में, मॉल में। आजकल मॉल का सिस्टम है, कोई वस्तु खरीदना तो मॉल चले जाओ, सब मिल जाएगा। मॉल में माल मिल रहा है। दुनिया की हर वस्तु मॉल में मिल सकती है, लेकिन दुनिया के संस्कार, दुनिया में संस्कार, या यूं कहना चाहिए दुनिया की बड़ी सी बड़ी वस्तु मिल सकती है मॉल में, लेकिन संस्कार मिलते हैं घर के माहौल में। ये घर का माहौल होगा तो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। तो घर का माहौल सही कीजिए। यदि कोई घर में प्रवेश कर रहा है, उसको पानी का पूछिए, नाश्ते का पूछिए। लेकिन आज विकृति इतनी बढ़ गई है कि नाश्ते को पूछते नहीं है, टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ टेबल पर? आजकल ट्रेंड चल रहा है घरों में। क्या लगा है डाइनिंग टेबल पर? एक पानदान सा लगा हुआ है, उसमें काजू है, बादाम है, कुछ रहते हैं सर। और जो आदमी आता है वो चम्मच से उठाता है, खाता है, जूठा कर लेता है, फिर निकालता है, फिर खाता है, और बाद में डिब्बा बंद कर दिया जाता है। ये ट्रेंड चलोगे ना आजकल, और डब्बा भर जाएगा उसको फिर भर देंगे। अरे भाई क्या है? सेल्फ मेड काम हो रहा है,
लेकिन इतने भी सेल्फ मेड बन बनो कि सारा काम हो जाए। और आजकल इंसान सेल्फ चलना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना सेल्फ वही चल सकता है जो सेफ हो, और जो सेफ नहीं है वो सेल्फ कभी चल ही नहीं सकता। और आज के समय में दुनिया में इंसान इतना एकाकी हो चुका है, इतना एकाकी हो चुका है कि उसको अपनी फोटो भी उतारना है तो क्या करना पड़ता है? सेल्फी लेना पड़ता है। कि फोटो खींचने वाला भी कोई नहीं रह गया। और जब फोटो निकालता है सेल्फी में तो उसका चेहरा कैसा होता है? किसी की जीभ निकल रही है, किसी की आंख बंद है, किसी कुछ। ये सेल्फी मोड है, ये सेल्फी मोड चल रहा है कि जब सेल्फी में आदमी फोटो ले रहा है, किसी की जीभ है, किसी कान है, किसी आंख बंद है, कुछ कर रहा है। एक बार एक महिला आई दर्शन करने, 60-65 साल की थी। बोले महाराज जी फोटो लेना चाहती हूं। मैंने कहा अच्छी बात। आसपास कोई नहीं था, उसने अपना मोबाइल लिया और सेल्फी मोड में फोटो खींचना चालू कर दी। थोड़ी देर तक बटन दबाती रही, बटन दबाती रही, उसको मैं दिख ही नहीं रहा था। बोले महाराज जी आप दिख ही नहीं रहे हो। मैंने कहा फिर से ट्राई करो। फिर 3-4 बटन दबाए, बोले दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने उसके मोबाइल को देखा तो मैंने कहा तुम कैसे फोटो खींच पाओगे? बोले क्यों? कि जब तुम्हारा कैमरा सामने की ओर है तो फोटो कैसे खींच पाओगे? मोबाइल होना आवश्यक नहीं है, वस्तु होना आवश्यक नहीं है, वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है। घर वालों ने तो अपना जान छुड़ाने के लिए बुढ़े बूढ़े को एक एक मोबाइल पकड़ा दिया कि हमारी जान छूटे। लेकिन उसको ये तो बताओ कि फोटो खींचे कैसे जाती है। और इस समय आप देखना सबसे ज्यादा उस तरह के आदमी फोटो खींच रहे हैं मोबाइल निकाल निकाल के, जिनको फोटो खींचना नहीं आती। खींचना है बस, क्यों खींचना है मालूम नहीं, क्या होगा पता नहीं, बस खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अरे उतारना है तो जो सामने गुरु है उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में मत उतारिए। जो सामने प्रभु हैं उनकी तस्वीर मोबाइल में उतारने के साथ साथ में अपने दिल के अंदर भी उतारिए। और जो अपने दिल के अंदर प्रभु और गुरु को बैठा लेता है उसको दुनिया में कहीं पर भटकना नहीं पड़ता। आप लोग हमेशा मंदिर जी में आते हो, तरह तरह की भावना भाते हो। कई तो एक अच्छी भावना भाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी। बोलिए ना क्या है? दिन रात मेरे स्वामी, देहांत के समय में शत्रु अगर हो कोई। क्या कह दिया? शत्रु अगर हो कोई। शत्रु क्यों होगा? पहले शत्रु बनाते क्यों? शत्रु क्यों बनाते हो? शत्रु को बनाना ही नहीं चाहिए। जब अंत समय में छोड़ना पड़ेगा तो वर्तमान के समय शत्रु क्यों बना रहे हो? यदि शत्रु को बनाना है तो अपने कर्मों को शत्रु बनाओ। जो अपने कर्मों को शत्रु बना लेगा उसका जीवन सही हो जाएगा। क्योंकि जब कर्म शत्रु हो जाएंगे तो तुम उनसे लड़ोगे, और लड़ने के बाद जीत हासिल कर ली तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? ये पूजा क्या बोले? पूजा में नहीं बोला अष्ट कर्म नस्ताए धूपम नृपामति। कितने कर्म हो गए फिर? 8 कर्म। कौन कौन से? ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। 4 घातीय 4 आघातीय कर्म हैं। इनकी 143 प्रकृतियां होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से कर्म की प्रकृति होती है पता आपको? नाम कर्म की। कितनी? 93। गोत्र की 2, उच्च और नीच। अब विचार करिए सबसे ज्यादा प्रकृति किसकी है? नाम कर्म की। क्योंकि नाम के चक्कर में तो सारा संसार। महाराज ने जब 3 लोगों के बीच में एक लोग को बुलाया तो हम ही जाएंगे अनुष्ठान के लिए, हम क्यों जाएं? अरे भाई सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको कह दिया तो इंक्लूड है। फिर जब कोई गिफ्ट बढ़ता है, जब नहीं सोचते कि मुझे तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं लेने के लिए? अर्घ्य चढ़ाने के लिए ईगो हर्ट हो जाता है। और गिफ्ट बट रहा है तो क्या, कोई बात नहीं, महाराज तो अपने वाले हैं, भूल गए होंगे तो क्या बात, ले तो लो। आपके जो भाव अच्छे समय के लिए हैं वह बुरे समय के लिए भी आए तो जीवन का सही हो जाए। तो क्या दिन रात मेरे स्वामी में भाव बनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। लेकिन आधे आदमी तो वेंटिलेटर भी निपट रहे हैं, वो क्या याद करेंगे किसी?
आधे आदमी एक्सीडेंट में निपट जाते हैं, वो क्या याद करेंगे? तो क्या प्रयास ये कीजिए कि जो दिन रात कर्म करते हो उन कर्मों में एक कर्म ऐसा भी करो कि अचानक रात को प्रभु का बुलावा आ जाए, प्रभु कहे तुमको मेरे साथ चलना है, तो तुम उनके साथ में अपना लेखा जोखा सामने रख सको कि हे भगवान, मैंने ये अच्छा किया है, मैंने ये बुरा किया है। आप रात को सोते समय, आप ये सब साधु संत हम सभी रात को सोते समय ये कल्पना करते हैं, और रात को सोते समय आंख बंद करने के समय एक बात ध्यान रखो कि आज प्रातः काल से संध्या काल तक मैंने कितना गलत काम किया है, और आज प्रातः काल से संध्या काल तक मैंने कितना अच्छा काम किया है। दोनों को रेशो निकालिए, और रेशो निकालने के बाद जिसका अनुपात कम है, किसका अनुपात ज्यादा है देखिए, और गलत कर्म को पूरा समाप्त करिए और शुभ कर्म को और अनुपात बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।